मौजूद सामीन व हाज़रीन, बज़्म इमाम हुसैन में तशरीफ़ फरमा तमाम सुन्नी हुसैनी मुसलमान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नज़रल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम ली खम्सतुन अत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म मदनी बेसरो साना मददे क़िबलाई थी मददी काबल ईमा मददी। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदूहू का लाख लाख शुक्र एहसान, उसका करम है कि आज दूसरी नशिस्त ज़िक्र इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हम और आप शरीक हैं और इस रूह परवर महफिल का हिस्सा बने हुए। तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब, क्योंकि बाद में अल्लाह के बनाए हुए फर्श पर बैठकर उस अर्शी मखलूक का जिक्र कर रहा हूं, या ये कहूं कि उस जात का जिक्र कर रहा हूं जिसका जिक्र अर्श वाले भी बाअदब होके करते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं कि अर्श वालों का हुसैन से क्या ताल्लुक। मैंने कहा फर्श वालों का ताल्लुक कमजोर हो सकता है, अर्श वालों का ताल्लुक हुसैन से कमजोर नहीं हो सकता। शहादत हुसैन के बाद साहिबे किताब लिखते हैं, तारीख की किताब में भी मौजूद है, बादस करबला भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने ये वादा किया कि ऐ हुसैन, मैं तेरे रोजी की ज़ियारत को एक फरिश्तों की जमात सुबह को भेजूंगा, एक फरिश्ते की जमात शाम को भेजूंगा। जो सुबह आएगा, जो सुबह आएगा वो शाम नहीं आएगा, जो शाम आएगा वो सुबह नहीं आएगा। इतना नहीं, अल्लाह फरमाता है जो एक बार आएगा वो बार बार नहीं आएगा। जिसके रोजी की ज़ियारत को अल्लाह फरिश्तों को भेजे। हम उस हुसैन आज़म का जिक्र कर रहे हैं। बातें मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि हम उस हुसैन को मानते हैं जिस हुसैन की मोहब्बत का दर्ज हमें हमारे सिद्दीक़ अकबर ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा उलझी हुई बातें नहीं करूंगा, सादी बातें करूंगा, मोहब्बत और मुवद्दत के साथ आप सुनिएगा। हम उस हुसैन को मानते हैं जिस हुसैन की मोहब्बत का दर्ज हमें उस्मान ने दिया। हम उस हुसैन को मानते हैं जिस हुसैन की मोहब्बत और मुवद्दत का दर्ज फारूक आज़म ने दिया। हम उस हुसैन को नहीं मानते जिस हुसैन को आज वो जमात मनवा रही है। हम तो उस हुसैन को मानते हैं जिसके बारे में हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि या हुसैन इब्न अली, तेरी शहादत को सलाम के दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा।
हुसैन को भी नहीं मानते। जिस हुसैन का जिक्र करने वाला वो बड़ी पगड़ी का मौलवी कहता है कि दीन मेरे बाप ने बचाया, हम उस हुसैन को भी नहीं मानते जिस हुसैन के नाम पर नजराना लेकर बड़े जुब्बे वाला मौलवी कहता है कि फला हमारे पीर ने दीन बचाया। मैंने कहा पूछ वक्त के रईसुल मुहक्किकीन हजरत शेखुल इस्लाम से कि दीन किसने बचाया, तो किचोछा का वो शेर कहता है कि दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा। क्यों? क्योंकि या हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम। मदनी ने कहा कि हुसैन की शहादत बता रही है कि अब रहती दुनिया तक हुसैन दीन का ठेकेदार नहीं बल्कि दीनस्त हुसैन बन चुका है। गरीब ने मेरे गरीबों के गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि दीन के जिम्मेदार हुसैन, दीन के ठेकेदार हुसैन, दीन बचाने वाले हुसैन नहीं। मेरे ख्वाजाए ख्वाजगा ने यह भी नहीं कहा कि दीन को संभालने वाले हुसैन, दीन फैलाने वाले हुसैन नहीं। क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन से शुरू किया, फिर कहां पहुंचे? शाह अस्त हुसैन नहीं। शाह क्यों कहूं? शाह तो एक इलाके का शाह होता है, मैं कहूंगा बादशाह अस्त हुसैन। फिर कहा बादशाह कैसे कहूं? बादशाह होता है, उससे भी ऊपर के मखलूक मौजूद है। कहा नहीं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। गरीब नवाज बस रुक जाते, दीनस्त हुसैन काफी था। नहीं, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। गरीब नवाज कह रहे हैं कि आने वाले दौर में कुछ आएंगे जो कहेंगे कि दीन को हमारे वालों ने बचाया। गरीब नवाज कह रहे सूरज जब तक उगेगा, गरीब नवाज कह रहे दीन को बचाने वाला भी हुसैन, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन। दी पनाह हुसैन और सरदाद, ये है अकीदत की बात। अंदर वाले भी सुनिएगा, और अगर सुन रहे तो मोहब्बत से कह दो लब्बैक या हुसैन। और लब्बैक या हुसैन वही कह सकता है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहता है, और लब्बैक या रसूलुल्लाह भी उसी का कबूल है जो लब्बैक या हुसैन कहता है। मैंने एक मजलिस में कहा कि कहो लब्बैक या हुसैन, तो एक साहब थे, वो चिढ़ रहे थे, मुंह बिगाड़ रहे थे। मैंने कहा हजरत बात क्या है? वो कहने लगे आज तक हमने लब्बैक या रसूलुल्लाह सुना है। मैंने कहा अच्छा, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह ही सुनते आए हैं, तो कहाँ थे आप? मैंने कहा आपको मालूम नहीं है कि करबला से पहले हुसैन कहते थे लब्बैक या रसूलुल्लाह, और करबला के बाद रसूल की उम्मत कहेगी लब्बैक या हुसैन। ना हुसैन रसूल से जुदा है, ना रसूल हुसैन से जुदा है। हुसैन व मिन्नी का यही फरमान है कि जब तक इंसान रसूल को लब्बैक नहीं कहता, हुसैन को नहीं कह सकता, और हुसैन को नहीं कह सकता जब तक रसूल को नहीं कहता। मैं कह रहा था, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे? वैसे मुझे मालूम ये बोर होने वाली मखलूक नहीं है, ये जो यहाँ आई है वो बोर होने वाली मखलूक नहीं है। मैं जानता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि हमने दौलत कमाई ना कमाई अलग बात है, मगर हमने मोहब्बत जरूर कमाई है। हमने दौलत की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। ये जो बैठे हैं यहाँ पर, 10 रोज रायपुर की सरजमीन से आया था कॉल, हजरत आपको 10 दिन यहाँ देने हैं। रायपुर की सरजमीन से हजरत 10 दिन आपको यहाँ देने, मोटा लिफाफा ठुकराने वाली जात यहाँ बैठी है, और अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बैठे। इको थोड़ा कम कर दीजिए। ये यहाँ अपने लिए नहीं बैठे कि ये तुम्हें सुनाकर खुश होंगे, नहीं, इसलिए बैठे। इन्होंने मुझसे कहा था, ये जुमला कहा था कि मैं 10 दिन अपनी हुसैनी अवाम को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता।
कमीना खाकसार यहाँ खड़ा है, मुझे भी फ़ोन आते हैं, हज़रत यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, वहाँ 10 रोज़, वहाँ 5 रोज़। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं भला, मेरे मुर्शिद का आस्ताना भला और मेरे मुर्शिद के सच्चे गुलाम भले। हमारा हमने अगर पैसों की तरफ देखा होता तो हम भी कहीं 10 दिन बुक कर चुके होते, और हमें इतना यकीन है कि हमने जब दुनिया की दौलत ठुकराई है तो हुसैन मेरी झोली खाली नहीं रखेगी, और मेरी क्या यहाँ आने वाले किसी की नहीं रखेंगे। मेरे इमाम गरीब नवाज ने क्या कहा, मैं इमाम कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। जब यहाँ बैठे हुए 3 लोगों को हम इमाम कहते हैं तो वो तो पूरे हिंद का इमाम है। तो मेरे इमाम गरीब नवाज ने क्या कहा, सरदाद नदाद 10 दर दस्ते यजीद, यही नुक्ता समझा रहा हूं। क्या इमाम सर दे दिया, हाथ क्यों नहीं दिया? कहा ये हाथ कैसे दे दूं, ये हाथ रसूल का हाथ है, ये हाथ अली का हाथ है, और रहती दुनिया तक अपने मानने वालों को ये बता रहा हूं कि अपना हाथ किसी पलीत के हाथ में मत देना, सर दे देना। सरदार इमाम सर दे दिया, अरे हाथ देकर सर बचा लेते। इमाम कह रहे हैं कि तुम्हें हाथ की अहमियत नहीं मालूम, अरे ये हाथ ही तो सब कुछ है। ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, ये हाथ करबला में रसूल का भी हाथ है, अबू बकर का भी हाथ है, उमर का भी हाथ है, उस्मान का भी हाथ है, अली का भी हाथ है, इमाम हसन का भी हाथ है। ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं, और मेरे मानने वालों को भी हुसैन आजम बता रहे, मैं यही पैगाम दे रहा हूं कि मैंने यजीद को नहीं दिया था, तुम किसी पलीद को मत देना। तो या इमाम चेक क्या करें, चेक क्या करें, किसके हाथ में हाथ दे? तो इमाम कह रहे हैं कि मुझसे पूछ रहा है तो सुन, जिसके दिल में मेरे बाप अली की मोहब्बत हो, सिर्फ इतना नहीं, आगे की बात सुनो, जिसके दिल में मेरे बाप अली की मोहब्बत हो, मेरे नाना रसूल की शरीयत हो, मेरे भाई हसन की सखावत हो, उसके हाथ में देना। पता क्या चला, हुसैन बता रहे हैं कि पाक हाथ पाक दामन वालों के हाथ में देना। अपना पाक हाथ नापाकों के हाथ में नहीं, वो अचानक वाले पीरों के हाथ में नहीं, जिनके नसब और शजरे का ठिकाना ना हो, जिन्होंने तावीज डोरों से अपनी पेट पाले हो, उनके हाथ में नहीं, जिन्होंने फूके मारकर नोटे कमाई हो, उनके हाथ में नहीं, जिन्होंने तावीज बेचकर नोटे कमाई हो, उनके हाथ में नहीं, तो फिर किसके हाथ में दे? तो करबला की रेत हमें बता रही है, उस मैदान से आवाज आ रही है कि हाथ उसी के हाथ में देना कि जिसके पास मुस्तफा की शरीयत हो, अली की तरीकत हो और हुसैन आजम की सच्ची मोहब्बत हो। और ये कोई नारा नहीं है हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद ये फिक्र का नाम है, हुसैनियत जिंदाबाद ये एक फिक्र का नाम है। जब आप कहते हो ना कि हुसैन जिंदाबाद, मैं आपको बता रहा हूं मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। आप जब एक वक्त में कहते हैं ना कि हुसैन जिंदाबाद, तो एक ही वक्त में आप कहते हैं रसूल जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, अबू बकर जिंदाबाद, उमर जिंदाबाद, उस्मान जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि जो मुस्तफा का है वो हुसैन का है। और यहां पर भी एक अजीब मखलूक है। आप नाना के देखिए, एक जमात पहले आई थी कि जब नाना के मिलाद आता था तो वो किताब खोलती थी, ये चरागा कहाँ हराम लिखा है फटाफट निकालो, ये 12 मिलादे कहाँ नाजायज़ लिखी है किताब निकालो,
ये जो झंडे लगाए हैं ये कहाँ नाजायज लिखा है। जब मिलाद आता था वो एक जमात थी। अब उनके छोटे भाई मुहर्रम आते ही किताब खोलेंगे, ये निकालो परचम हुसैनी कहाँ हराम है, निकालो किताब। ताजिए के आगे खड़े रहना कहाँ हराम है, ताजिया देखने से निकाह टूटता है या नहीं, निकालो फतवा। मैंने कहा आप मिलाद में आपके बड़े भाई किताब निकाल के झंडे चरागा की नाजायज होने की दलीलें निकालते थे, आप छोटे भाई ये हराम वो हराम फला हराम ढिमका हराम। मैंने कहा आप इसकी किताब निकालते हैं। मैं आपको बताऊं एक सच्चा आशिक क्या करता है, मुहर्रम आते ही कहता है घर वालों तैयार हो जाओ, इमाम का महीना आ रहा है। उस इमाम का महीना आ रहा है, 10 दिन लगातार जिक्र इमाम करूंगा, गली गली में शरबत पिलाऊंगा, खिचड़े पकाऊंगा, पुलाव बनाऊंगा, यतीमों को खिलाऊंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, मिस्कीनों का पेट भरूंगा। वहां मस्जिद में बैठकर उसका छोटा भाई कहता है फला चीज हराम है मत करना, फला चीज हराम है मत करना। मैंने कहा भाई आप हराम इतना करते हो, हराम से मोहब्बत क्या है, जरा बाहर निकलो और यह भी कहो कि खिचड़ा पकाना जायज है तो फिर इमाम का परचम भी लगाना जायज है। जब आप 12 मिलाद का परचम लगा रहे थे तो किसी ने आपको नहीं पूछा होगा, पूछा था, मगर हाँ अब पूछा जाएगा कहाँ लिखा है। मैंने कहा यहाँ लिखा है। और तुम फिक्र मत करो, हमारे अकीदे की तुम फिक्र मत करो, हमारा अकीदा क्लियर है, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा नहीं, जो उमर का नहीं वो हमारा नहीं, जो उस्मान का नहीं वो हमारा नहीं। और अब अकीदे की बात करो, जो अली का नहीं, जो पहले भी हमारा नहीं, आज भी हमारा नहीं, सुबह क़यामत तक हमारा नहीं। और जो मेरे हसन का नहीं वो भी हमारा नहीं। क्लियर कट बात। अब तुम जानो तुम्हारा कब, हम क्लियर हैं भाई। हम इसलिए क्लियर है कि अब गवाड़ी में कोई भी डीसा का या बाहर का मैसेज करे और कहे कि हुसैन का क्या, तो कहना कि अगर कोई पूछे कि ये दौर किसका है, अगर कोई पूछे कि ये दौर किसका है तो कह देना कि हर जमाना मेरे हुसैन का है। और क्यों तकलीफ होती है, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, अगर तुम्हारे दिल में रसूल का जिक्र सुनकर, अली का जिक्र सुनकर, सिद्दीक उमर फारूक उस्मान का जिक्र सुनकर, मेरे अली का जिक्र सुनकर हल्की सी भी कसक रहती हो या चुभन आती हो तो अपने ईमान का जायजा लो। आखिर हुसैन के जिक्र से तकलीफ क्या है, क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह वहां थे यहां आज तुम हो, वो असल का दुश्मन था, तू नस्ल का दुश्मन है। ये खतीब दक्कन का ये कौल है कि उस दौर का यजीद असले हुसैन का दुश्मन था, इस दौर का यजीद नस्ल हुसैन का दुश्मन था। और हम तो चेहरे देखकर बता देते हैं, अगर ज्यादा समझ जाते हैं रॉन्ग नंबर लगाया और आते ही सीने पे हाथ रखता है कि मेरे इमाम का जिक्र है, हम कहते हैं कि सही नंबर लगा है। और हमें बुलाने की हाजत नहीं। बात खत्म कर रहा हूँ, हजरत 11 बजती, हजरत का नंबर, बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी शेर और बात खत्म। आखिर बात क्या है कि उन्हें हुसैन पसंद नहीं। क्या किसी एक जमात ने ठेका ले लिया इसका मतलब हुसैन को हम छोड़ दें? क्या एक जमात ये दावा करती है कि हुसैन 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 हम करेंगे तो क्या हम हुसैन को छोड़ दें? तुम छोड़ोगे तो दूसरा पकड़ेगा। होता है ना, देखिए दो दोस्त थे, सुनिएगा, दो दोस्त थे, दोनों किसी मुखालिफ पार्टी के सामने हमेशा खड़े रहते थे। अब एक दोस्त निकला ना तो उस पार्टी ने कोशिश की कि इसको खींचो खींचो। क्यों? अलग हुआ तो गया। ये नुक्ता समझो, आप भी यहां अपने दोस्तों को लाने वाला बनो, भगाने वाला नहीं।
और आज पता चल रहा है कितने कितनों को लेकर आए। ये बारिशें बता रही है कि बादल भी कह रहे हैं कि जमाना हुसैन का है, ये दौर हुसैन का है, ये महीना हुसैन का है। एक साहब से कहने लगे यार इस मर्तबा ये लाल झंडे बहुत दिख रहे हैं। मैंने कहा आप झंडा मत देखो, उसमें लिखा क्या है, आखिर तकलीफ क्या है, लाल रंग से, झंडे से, या फिर अंदर जो लिखा है उससे। हमें पहले तकलीफ बताओ, हमें ये बताओ कि या रसूलुल्लाह का झंडा लगाए तो तुम खुश, और या हुसैन का झंडा लगाए तो नाराज। मैंने कहा तुम्हें छोड़ना पसंद है, हुसैन नहीं छूटेगा। और इसीलिए नहीं छूटेगा कि हुसैन रसूल से जुदा नहीं, रसूल हुसैन से जुदा है। आइए हजरत का इस्तकबाल करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 लब्बैक, हुसैनियत हुसैनियत, फैज़ान गौसे आज़म। वहाँ से शेयर कर दे।